Hello students, today we will read the story A Tale of Two Birds. This is the story of two little birds who lived with their mother in a tall tree in a forest. The mother bird take care of little birds every day. But one day a very wild storm hit the forest. All the trees were shaking. The storm was so violent that the tree fell off. When the tree fell off in trying to save her babies, the mother bird died. She got crushed under the branch. The two little birds were confused and the storm was so strong. One little bird flowed in one direction and the other flowed in other direction. So students, this is the overview of this short story, that what are we going to read in this short story. Now let's begin with the story. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक मदर बर्ड, उसके दो छोटे छोटे बच्चे एक जंगल में रहते थे. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. जो मदर बर्ड थी, एक तूफान के कारण, storm means एक तूफान के कारण जो है वो मारी गई. उस तूफान में वो मारी गई और उनके दो जो यंग बर्ड्स थे, जो छोटे बच्चे थे, वो एक दूसरे से बिछड़ गए, अलग हो गए. सेपरेटेड मीन्स अलग हो जाना. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. दोनों को अलग अलग जगह रहने के लिए जो है घर मिला. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree. And there the mother bird took care of her little ones day and night. एक बार की बात है, एक बर्ड और उसके दो बेबीज, न्यूबॉर्न बेबीज मीन्स जिनका जन्म अभी अभी कुछ समय पहले हुआ हो, एक जंगल में रहते थे. They had a nest in a tall shady tree. उनका जो नेस्ट था, घोंसला था, वो कैसे पेड़ पे था? एक लंबा सा पेड़. टॉल मीन्स लंबा सा पेड़. शेडी ट्री मीन्स छायादार, जो कि लंबा भी था और छायादार भी था. एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. और जो वो उनकी मदर बर्ड थी, वो अपने दोनों बच्चों की दिन रात जो है देखभाल करती थी. केयर मीन्स देखभाल करना. One day there was a big storm. एक दिन वहाँ बहुत बड़ा तूफान जो है वो आया. Storm means तूफान. There was thunder, lightning and rain. The wind blew down many trees. वहाँ पे क्या हुआ जब तूफान आया? तो वहाँ पे बहुत ज्यादा थंडर मीन्स बादलों की गड़गड़ाहट होना. लाइटनिंग मीन्स आकाश में जो बिजली चमकती है उसे हम लाइटनिंग कहते हैं. और रेन हुआ बारिश. बहुत ज्यादा बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी, लाइटनिंग आकाश में बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और उस तेज हवा के कारण जो है, उस तेज हवा के कारण काफी सारे पेड़ जो हैं वो गिर गए. The tall tree in which the birds lived also came down. और जो वो लंबा सा पेड़ था जहाँ पे वो बर्ड्स रहते थे, वो भी गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ी सी ब्रांच, बहुत ही बारी सी ब्रांच जो थी, वो मदर बर्ड के ऊपर आके गिर गई और जिसके कारण उसकी डेथ हो गई. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. Fortunately means सौभाग्यशाली, happily, luckily. यहाँ पे हम fortunately का सिनोनियम जो वर्ड है वो luckily भी यूज कर सकते हैं. सौभाग्यशाली इसका मीनिंग होता. तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ, जो बेबी बर्ड थे वो बच गए
लेकिन बहुत जो स्ट्रॉम जो थी, तूफान जो थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसकी वजह से वो फॉरेस्ट की दूसरी तरफ जो है वो हवा के जो हवा के कारण जो है वो वहां उड़कर वहां फॉरेस्ट के दूसरी तरफ चले गए। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. एक जो बर्ड था वो कहाँ पे आके पहुंच गया? तूफान के कारण, हवा के कारण वो कहाँ आके पहुंच गया? एक गुफा के पास, जिस गुफा के पास गैंग ऑफ रॉबरर्स जो है वो रहते थे। रॉबरर्स मीन्स डाकू, लुटेरे। इसका सिनोनियम वर्ड हम थीफ भी यूज कर सकते हैं, मीन्स चोर। डाकू, लुटेरे, चोर होते हैं रॉबरर्स। तो एक बर्ड उस गुफा के पास आके पहुंचा जहां पे रॉबरर्स जो है रहते थे। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरा बर्ड था वो हवा के कारण जो है कहाँ आके पहुंच गया? एक ऋषि के आश्रम के बाहर, जो कि वहां से उस केव से थोड़ी सी ही दूरी पर था। केव मीन्स गुफा, जो उस गुफा से थोड़ी ही दूरी पर जो ऋषि का आश्रम था, दूसरा बर्ड हवा के कारण जो है वहां पहुंच गया। Days passed and the baby birds became big birds. दिन बीत गए और जो बेबी बर्ड्स थे, छोटे बर्ड्स थे, अब वो बिग बर्ड्स बन चुके हैं, बड़े बर्ड्स जो बड़े हो चुके हैं। One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन उस कंट्री का राजा जो है, उस देश का राजा जो है, वो वहां फॉरेस्ट में आता है, जंगल में, किस लिए? शिकार करने के लिए। He saw a deer and rode after it. उन्हें वहां कौन दिखता है? एक हिरन। और रोड मीन्स घोड़े की सवारी, तो वो गुड़ सवारी पर उसका पीछा जो है वो करते हैं, उस हिरन का पीछा करते हैं। It ran deep into the forest followed by the king. जो हिरन है वो जंगल के बीचों बीच जो है, जंगल के काफी अंदर तक, डीप मीन्स काफी गहराई में जो है पहुंच जाता है। और राजा जो है वो उसका पीछा करते करते वो भी वहां जंगल के काफी गहराई में, जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। Soon the king lost his way and did not know where he was. जल्द ही जो राजा है वो अपना रास्ता खो देते हैं। लॉस्ट मीन्स खो जाना। अब उन्हें नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर हैं। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो घोड़े पर सवार होकर काफी देर तक उस जंगल में घूमते रहते हैं, लंबे समय तक। लॉन्ग टाइम मीन्स लंबे समय तक जो है वहां घूमते रहते हैं। और घूमते घूमते वो फॉरेस्ट के दूसरी साइड जो है वो पहुंच जाते हैं। वेरी टायर्ड बाय देन he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. जब वो जंगल के दूसरी तरफ पहुंचते हैं वो काफी थके हुए होते हैं। टायर्ड मीन्स थक जाना, काफी थके हुए होते हैं। वो घोड़े से उतर कर and sat down under a tree that stood near a cave. एक पेड़ के नीचे जो है बैठते हैं। और वो जो पेड़ है वो कहाँ होता है? उस गुफा के पास में। Suddenly he heard a voice crying out. जल्द ही अचानक से उन्हें क्या होता है? एक आवाज सुनाई देती है। जो आवाज वो सुनते हैं वो आवाज क्या कह रही होती है? क्विक हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो। There's someone under the tree. यहाँ पेड़ के नीचे कोई बैठा है। Come and take his jewels and his horse. जल्दी से आओ और इसकी ज्वेलरी, ज्वेल्स मीन्स जो उसने राजा ने ज्वेलरी पहनी है उसे, और उसके ज्वेलरी को और उसके घोड़े को, राजा के घोड़े को जो है वो उससे छीन लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। हरी मीन्स जल्दी करो, जल्दी करो, वरना वो यहाँ से चला जाएगा।
द किंग वॉज अमेज्ड, जो किंग है वो हैरान हो जाते हैं। अमेज्ड मीन्स हैरान हो जाना। ये आवाज सुनकर किंग हैरान हो जाते हैं। He looked up and saw a big brown bird in the tree under he was sitting. वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं। Looked up means ऊपर की तरफ देखना। जब वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है, एक बड़ा सा बर्ड जो कि ब्राउन कलर का होता है, और जिस पेड़ के नीचे राजा बैठे होते हैं वो बर्ड उसी पेड़ के ऊपर वहां पे बैठा हुआ होता है। He also heard faint noises emanating out from the cave. उसके बाद राजा को वहां पे faint noises means धीमी सी आवाजें, और emanating means to come up, जो वहां से निकल रही होती हैं। Originate इसका सिनोनियम हम यूज कर सकते हैं, जो उस गुफा से आवाजें आ रही होती हैं। faint noises धीमी सी आवाजें वो राजा को जो है सुनाई देती हैं। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. वो क्या करते हैं, जल्दी से वहां से उठते हैं। Quickly means जल्दी से, घोड़े पे बैठते हैं और घोड़े पे सवार होकर वो वहां से जल्द निकल जाते हैं। जितनी जल्दी वो कर सकते हैं उतनी जल्दी वो वहां से निकल जाते हैं।